हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई नो ये थोड़ा सा न्यू सेटअप है। एक्चुअली में मैं कुछ दिन से काफ़ी ऑफ हूँ, मैचेस के बारे में अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। एक दो शॉर्ट्स बनाने का टाइम मिलता है क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया हूँ, गांव में गया हूँ एक्चुअली। एंड थोड़े से फैमिली रिचुअल्स एंड फैमिली कमिटमेंट्स को लेके। एंड आई नो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं जब मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल हुआ है, पूरा वीक ऐसे जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर एंड ऑफ दिस वीक और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मेरा अपना शेड्यूल वापस यही नॉर्मल शेड्यूल में आ जाऊँगा, क्योंकि अभी काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। फैमिली रिचुअल्स है, फैमिली फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो इसके बीच में बिजी रहूँगा। आपको शॉर्ट्स कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग वीडियोज़ विद इन नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए जल्दी से कवर करते हैं पिछले कुछ दिन क्या कुछ रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स कमबैक हो रहे हैं। केकेआर का कमबैक हमने देखने को मिला, कल मुंबई इंडियंस का कमबैक देखने को मिला, सीएसके एंड आरसीबी लॉस्ट देयर मैचेस। चलिए बात करते हैं जल्दी से वीकेंड धमाल में क्या कुछ हुआ। वीकेंड धमाल में आरसीबी सैटरडे को अपना पहला मुकाबला खेली थी और आरसीबी अपना पहला मुकाबला हार गई है। और कहीं ना कहीं में अभी भी मुझे लग रहा है कि आरसीबी इतने क्लोजेस्ट मैचेस आपको और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां पर आरसीबी मुकाबले हारते हुए नजर आए, क्योंकि वो रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोमारियो शेफर्ड को लेके चलना, एक ऐसे प्लेयर को लेके चलना जहां पे तो वो अपने पूरे टच में नहीं है, बॉलिंग आप कर नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जैकब डफी का जिस तरीके का फॉर्म है, आपको जैकब डफी को खिलाना पड़ेगा। देखिए, बैटिंग लाइनअप उनकी फिर भी अच्छी है, रोमारियो शेफर्ड का इतना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे इस बैटिंग लाइनअप में। आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको एज अ सुपर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो सेकंड रोमारियो शेफर्ड की पहले बल्लेबाजी नहीं आ सकती, तो उनको एज अ इम्पैक्ट के रूप में आप जैकब डफी को वहाँ पे गेंदबाजी के लिए उतार सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। सो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। बट अगर बैंगलोर अपनी ये गलती नहीं सुधारती है तो उनको आगे मैचेस में खामियाजे मिलेंगे। हमने देखे हैं कपल मैचेस वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रोमारियो शेफर्ड परसों 15 रन कंसीड कर दिए, वही ओवर जैकब डफी के पास होता तो द पिक्चर कुड हैव बीन डिफरेंट। और उनका जो प्रेशर है, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, वो बहुत निकल के सामने आती है। देखो, टिम डेविड और फिल सॉल्ट से कोई गिला शिकवा नहीं है। दे प्लेड ग्रेट इनिंग्स एंड हेजलवुड भी फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। सो आरसीबी को यहाँ पे काम करना होगा। एंड वहीं दिल्ली कैपिटल की बात करूँ तो ग्रेट नॉक बाय मिलर स्टोक्स। मिलर ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी एंड प्लेड वेल। सो दिल्ली अपना मुकाबला वहाँ पे जीत गई। शाम के मुकाबले की बात करते हैं एसआरएच और सीएसके के बीच में। देखिए, एसआरएच ने काफ़ी विशाल स्कोर खड़ा किया था। एसआरएच के लिए अच्छी शुरुआत रही। एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा ने 15 बॉल्स में अगेन फास्टेस्ट 50 लगाई है और बॉलिंग लाइनअप में भी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखी एसआरएच के बॉलरों के द्वारा। लेकिन बात करूँ चेन्नई की, यहाँ पे चेन्नई देखिए स्टार्ट इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त स्टार्ट मिला, पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। ऑलमोस्ट 70 रन बना लेते हैं आपने। जब 190 आप चेस कर रहे हो एंड पावर प्ले में आपके 70-80 रन बन जाते हैं, वहाँ पे आपको मैच जीतना चाहिए था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चेन्नई इस मैच को जीत सकती थी। बट अगेन किसी ने एंकर का रोल नहीं खेला। संजू सैमसन की विकेट जल्दी चली गई। ऋतुराज गायकवाड़ के भी कुछ टचेस अच्छे लगे। आयुष मात्रे बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे। सरफराज खान का अच्छा नॉक, मैथ्यू शॉट का लिटिल कैमियो, सभी बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक एंकर रोल नहीं कर पाया किसी की इनिंग को, और वही कारण रहा। सो चेन्नई के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी भी थाला आए नहीं है इस टीम में। धोनी की पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कब वो उनकी वापसी होती है। बट इस मैच में कहीं ना कहीं जीता हुआ मैच था जो उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। चलिए बात करते हैं संडे के मुकाबले की। संडे के पहले मुकाबले की जो खेला गया केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। यार, इस मैच में केकेआर की हमें ज़बरदस्त वापसी देखने को मिली। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी हालांकि खेले हैं इस मैच में, अच्छी शुरुआत रही थी जसवाल और सूर्यवंशी की, लेकिन केकेआर की गेंदबाजी ने जिस तरीके से कमबैक किया, वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट्स ले, कार्तिक त्यागी 3 विकेट्स एंड सुनील नारायण का तो तोड़ ही नहीं है इस पूरे सीजन में, बहुत ज़बरदस्त। जब केकेआर हार भी रही थी तब भी सुनील नारायण डूइंग ग्रेट जॉब। बट यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आना, आई मीन केकेआर के लिए बूस्ट अप एनर्जी आ चुकी है। सो अच्छा लगा केकेआर ने वापसी की। पॉइंट्स टेबल पे 2 अंक उनको अर्जित हुए हैं। अब मुझे अगर देखिए वरुण चक्रवर्ती इसी तरीके से फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं और सुनील नारायण आपके पास टॉप ऑफ द फॉर्म में है ही, तो क्वेश्चनेबल हो सकता है बाकी टीमों के लिए। जहां लग रहा था कि केकेआर के 2 पॉइंट्स लेना इजी रहेगी, वहीं ये 2 पॉइंट बहुत चुभेंगे अगर वो किसी टीम से वो 2 पॉइंट्स लेके गेन करती है। अभी भी केकेआर बाहर नहीं हुए, 7 मुकाबले में 3 पॉइंट्स हैं उनके। बट उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उनको अपने बैक टू बैक सभी मैचेस ऑलमोस्ट जीतने पड़ेंगे। एटलीस्ट 5 मैचेस अपनी 7 गेम्स में से उनको जीतने पड़ेगी इस रेस में बने रहने के लिए। सो वेल डन केकेआर। एंड आरआर के लिए यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हाइक दिखाई, जिस तरीके से शुरुआत की थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह मोमेंटम जो उनको लूजिंग स्ट्रीक का मोमेंटम उनका चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए इस स्ट्रीक को ज़्यादा कंटिन्यू कर ले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ
6 मैचेस में 8 पॉइंट है, सो उनके पास मोमेंटम अभी भी है। बट अगेन जो लय में स्टार्टिंग में दिख रहे थे, वो जो एक टेरर बनाया था, वो कहीं नज़र नहीं आया। सो उनको भी अपने वीक होल्स पे काफ़ी ना कहीं काम करना होगा। चलिए अब बात करते हैं शाम के दूसरे मुकाबले की। पंजाब और LSG के बीच में मुकाबला खेला गया था। यार पंजाब के बीच में जो पंजाब इस सीज़न में दिख रही है ना, एक मॉन्स्टर टीम दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। श्रेयस अय्यर कैप्टन जिस तरीके से इस टीम को लीड करते हैं, एग्जाम्पल सेट किया है श्रेयस अय्यर ने, सेल्फ परफॉर्मेंस उनके सामने आई है। इस टीम में तो प्रियांश आर्या एक ज़बरदस्त नॉक 90+ का ऊपर कोहली की हमने बल्लेबाजी देखी है। कहीं ना कहीं हमने LSG की एक पुअर कैप्टेंसी, जिसको कह सकते हैं पुअर प्लानिंग देखी है, क्योंकि ऋषभ पंत आप एडन मार्करम को यूज़ कर रहे हैं, बदौनी को यूज़ कर रहे हैं प्रेशर स्टेज में, जहाँ पे ऊपर कोहली 22 गेंदों में 19 रन बना के बैठे थे, वहाँ पर आपने आयुष बदौनी को यूज़ कर दिया और उनसे प्रेशर पूरा रिलीज करवा दिया। सो बहुत सारी मिस्टेक्स रही है कैप्टनसी में। मैं नहीं कहता कि कैप्टनसी अप टू द मार्क की गई है इस मुकाबले में। LSG के आने का कहीं ना कहीं कारण मुझे उनकी पुअर कैप्टनसी भी लगी है। सो एंड पंजाब की ओर से सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। सो वेल डन पंजाब। इस मैच के बारे में क्या ही बात करूँगा। पंजाब देखिए 1 साइडेड ये मुकाबला जीता, ऑलमोस्ट 250 रन ऑन द बोर्ड। उसके बाद जिस तरीके से LSG ने बैक किया, पूरन को आप लेके चले हो, इसका मतलब यही है कि पूरन को आप पूरे सीजन खिलाने वाले हो, आप उनको बाहर नहीं बिठा रहे हो। आई डोंट नो किस तरीके की वो कप्तानी कर रहे हैं या किस तरीके से वो सोच के चले हैं। सो इट्स ऑल अप टू पूरन। चलिए अब बात करते हैं कल के मुकाबले की। मुंबई और GT के बीच में। कल के मुकाबले में देखिए बहुत ज़बरदस्त थी मुंबई, और कल के मुकाबले में हार्दिक पांड्या, यार मैं इस बंदे से ना, आप मेरी मुंबई की वीडियोस देख लेना, जो मैंने मुंबई की प्रीव्यू की वीडियो की थी, ये बंदा इतना एटीट्यूड में है, इतना किसी की सुनता ही नहीं है ये बंदा हार्दिक पांड्या। खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो और आप एक सही बैटिंग ऑर्डर को भी नहीं खिला रहे हो। देखिए जसप्रीत बुमराह को आप लास्ट ओवर में ट्राई करो, इस बंदे को 6 बजे में कोई विकेट ही नहीं मिली है, क्योंकि उनको आप या तो डेप्थ ओवर में लेके आ रहे हो या 12 ओवर में लेके आ रहे हो। उनको नया बॉल दो, 1 ओवर नया बॉल से ट्राई करो, 2 ओवर नया बॉल से ट्राई करो, पिटने दो। कल के मुकाबले में स्टार्टेड विद बुमराह और आपको वो दिखा। बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में अगेन फ्लॉप शो रहा। हालांकि आने में दानिश मालेवर को खिलाया था, दानिश मालेवर फ्लॉप रहे, बट बहुत अच्छा प्लेयर है। आने वाले टाइम में आपको खेलते हुए दिखेगी दानिश मालेवर। सो नो डाउटली कल के दिन रबाडा की अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद पे LBW हो गए, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है। सो आई नो उनको डोमेस्टिक टाइम उनका बहुत पीक में रहा था, बहुत रन बनाए हैं उन्होंने। सो कहीं ना कहीं कल एक अच्छा डिसीजन दिया था, लेकिन नहीं चले वो अलग बात है। अब तिलक वर्मा ने उन सभी लोगों की उनको जिप कर दिया है जो कह रहे थे तिलक वर्मा को टीम में क्यों रखा गया है, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट इज मच बेटर देन तिलक वर्मा। बट वो चीज़ें कहने वाली चीज़ें, अगर तिलक वर्मा को टीम में रखा गया है, ही इज ऑल्सो ए कंसिस्टेंट प्लेयर। उन्होंने वर्ल्ड कप में आपको कंसिस्टेंट रन बना के दिखाया, एशिया कप आपको विनिंग करवाया है, और आपको IPL में भी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अच्छे रन बनाए, फिर भी आप उनकी गिरबान पर क्वेश्चन कर रहे हो। इट मीन्स फैंस के मुंह बंद नहीं होने वाले हैं, स्पेकुलेशंस लगाने वाले हैं, उनके कभी भी फेस बंद नहीं होने वाले हैं। बट तिलक वर्मा जिप एवरीथिंग। सूर्य कुमार यादव का वही फ्लॉप शो चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। बट सबसे अच्छी बात निकल के आई मुंबई की बॉलिंग यूनिट। जसप्रीत, कल सभी गेंदबाजों ने विकेट्स लिए हैं। इम्पैक्ट के रूप में अश्विनी कुमार आए, उन्होंने 4 विकेट्स, सैंडनर को 2, जो जसप्रीत बुमराह को जो शुरुआत मिली है, उन्होंने शुरुआत में ही साई सुदर्शन को आउट किया, जबरदस्त था। और इसके अलावा सैंडनर को 2 विकेट्स मिले। मैं कहना अली गजनफर ने भी 2 विकेट्स लिए। मैं कहना चाहूँगा मुंबई की वो था कल दिखी। पहला मुकाबला जीतने के बाद बहुत टाइम बाद, दूसरा मुकाबला जीतने बहुत लेट लगा दी, बट अब मुझे लग रहा है कि मुंबई कहीं ना कहीं कमबैक कर सकती है। सो अच्छा लगा, मुंबई, CSK, SRH, KKR, ये सारी टीमें कमबैक करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वी आर ऑलमोस्ट हाफ विद थ्रू IPL। बट अब सारी टीमें मुझे लग रहा है कि पीक पे आ चुकी है, डिसीजन मेकिंग हो चुकी, सारी टीमों को पता चल चुका है कि कौन से उनकी कमियां हैं, कौन से उनके पॉजिटिव्स है, कहाँ पे उनको काम करना है। सो यहाँ से IPL का एक मुकाबला बहुत खतरनाक होने वाला है। चलिए, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारी वीडियोस मिस हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे ही प्रीव्यू लेने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे मैचेस एक वीडियो में कवर करूँ। बट आफ्टर दिस वीक विल डेफिनेटली कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। चैनल न्यू है, सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका क्या मानना है, किस तरीके से IPL जा रहा है, प्लीज कमेंट।